जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो है साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को साथियों देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम में साथियों ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों ये ऐसे इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों इलाहाबाद की संधि 1765 किसके बीच हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों यह संधि हुए थे शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। चलिए बताइएगा साथियों कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है यहाँ पे साथियों राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं। चलिए बताइएगा कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे क्या कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उसे यहाँ पे सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएंगे विटामिन डी जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन कांड किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइएगा आप लोग कि काकोरी ट्रेन कांड किस वर्ष हुआ था। तो काकोरी ट्रेन कांड जो है ये होते हैं आपके 1925 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1925 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं। चलिए बताइएगा कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने समय बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये होते हैं आपके 2 वर्ष बाद। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2 वर्ष बाद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल जो है ये लगभग कितना होता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल है ये कितना होता है। तो याद रखिएगा लाल रक्त कणिका का जो जीवन काल है 120 दिन का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए बताइएगा ये सभी क्वेश्चन MVVI क्वेश्चन है जो कि इस बार आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा और बताएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि काला सोना जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि काला सोना जो है किसे कहते हैं। तो काला सोना जो यहाँ पे कोयला को बोला जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कोयला को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था।
चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि अकबर का जो जन्म है ये कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा, अकबर का जो जन्म होता है ये आपके अमरकोट में होते हैं। ऑप्शन सी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, अमरकोट में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वह सीन की भांति लड़ता है, यहाँ पे में जो है ये कौन सा अलंकार है। चलिए बताएंगे कि वह सीन की भांति लड़ता है, यहाँ पे में जो है ये कौन सा अलंकार है। तो ये हो जाएंगे उपमा अलंकार। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है ये आपके डेसिबल में मापे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, डेसिबल में मापे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये कब हुआ था। तो साथियों पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये 1556 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1556 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समनार्थी शब्द कौन सा संज्ञा है। चलिए बताएंगे कि समनार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे समनार्थी शब्द जो है आपके अगीन और अनल है। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, अगीन और अनल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में होगा। तो याद रख लीजिएगा, मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था यहाँ पे आपके आर्यभट्ट थे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, आर्यभट्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपके होते हैं 1919 में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, 1919 में हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। चलिए बताइएगा आप लोग कि सबसे हल्की धातु जो यहाँ पे कौन सी है। तो सबसे हल्की धातु जो है यहाँ पे हो जाएंगे आपके लिथियम। लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किस राज्य में है। चलिए बताएंगे आप लोग कि सांची स्तूप किस राज्य में है। तो सांची स्तूप जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य में है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, मध्य प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंधों में कान्हा राजा मुहावरे का जो अर्थ है ये क्या है। चलिए बताइएगा कि अंधों में कान्हा राजा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंधों में कान्हा राजा मुहावरे का अर्थ होता है कम ज्ञान में श्रेष्ठ समझ जाना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए आंसर लगाइएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो है कुल आपके 12 अनुसूचियां हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। चलिए बताइएगा आप लोग कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये हो जाएंगे किस राज्य में। तो ये बिहार राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर की हड्डी है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, फीमर की हड्डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है 5 जून को। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र
पुस्तक किसने लिखी है? चलिए बताइएगा आप लोग कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखे हुए हैं चाणक्य। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, चाणक्य लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए बताइएगा आप लोग कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है ये क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे आपके हॉकी हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, हॉकी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइएगा कि दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा दामोदर नदी को जो है यहाँ पे जानते हैं किस नाम से? तो बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? चलिए बताइएगा कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये किसने दिया था? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे न्यूटन। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, न्यूटन दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी? चलिए बताइएगा आप लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य अधिकतम जो है ये कितने हो सकते हैं? चलिए बताइएगा आप लोग कि लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं अधिकतम हो सकते हैं कितने? तो 552 जो है लोकसभा के सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? चलिए बताएंगे साथियों कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा भाखड़ा नागल बांध जो है ये सतलुज नदी पे बना हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व जो है पाया जाता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन में जो है यहाँ पे पाए जाते हैं आपके आयरन। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, आयरन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि नीति आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? चलिए बताइएगा कि रामचरितमानस के रचयिता कौन होगा? तो रामचरितमानस के जो रचयिता है तुलसीदास हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, तुलसीदास हो जाएंगे। आगे देखेंगे कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? चलिए बताइएगा आप कि चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो याद रख लीजिएगा चिपको आंदोलन जो है ये आपके उत्तराखंड राज्य से शुरू होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, उत्तराखंड से शुरू हुआ था। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।